हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकार एंड हम सब लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कंटिन्यूएशन करेंगे बच्चों। अब तक हमने न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो वाला कंप्लीट कर लिया है। एक टैबुलर फॉर्म में जो होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन वो कंप्लीट हो चुका है। एंड हम लोग ने हाल ही में पिछले लेक्चर से, पिछले वीडियो से एक यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट किया था। वैसे बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बोला था। एक था बच्चा हिस्टोग्राम करके एंड सेकंड था बच्चा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करके। आई होप एवरीवन नोज अबाउट दिस पार्ट। हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में बात किया था। वैसे पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग ने हिस्टोग्राम के बारे में कंप्लीट कर लिया बिकॉज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला हिस्टोग्राम का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको पता है बच्चों, आप लोग आज सेकंड पार्ट हम लोग जो पढ़ने वाले विच विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का ये लास्ट पार्ट होने वाला है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इस वीडियो को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको हिस्टोग्राम का समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स जिसने हिस्टोग्राम अब तक पढ़ाई किया ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि सबसे पहले उसका वीडियो जाकर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहां पे देखो सजेस्टेड वीडियोस आया होगा, तो वहां पे भी आप लोग को हिस्टोग्राम का सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिलेगा। पूरा देख लीजिए बच्चों। वैसे तो टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैंने आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं हिस्टोग्राम के ऊपर। अगर वो 3 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो आपको हिस्टोग्राम के कोई भी क्वेश्चंस देने दो, वो लोग आराम से आप लोग सॉल्व करोगे स्टेट बोर्ड्स में। आज हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ने वाले हैं। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने हिस्टोग्राम ऑलरेडी देख लिया है, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को देख सकता है। तो शुरू करते हैं बच्चों। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसा होता है ये बताने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल डेफिनेशन दैट आई हैव गिवन टू यू। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ये वर्ड सुना है बच्चा आप लोगों ने? पॉलीगॉन जैसे ट्रायंगल होता है, फिर आप लोग का क्वाड्रिलेटरल है, फिर आप लोग का जो पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सारे पॉलीगॉन्स आप लोग ने देखा होगा। तो पॉलीगॉन मतलब क्या होता है मालूम है? एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसके बहुत सारे साइड्स होते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ाई किया था बच्चा, बराबर ना? तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? तो सबसे पहले आप लोग को एक बात समझना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होने के वजह से ये जो पॉलीगॉन होगा ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। बट कहानी में ट्विस्ट तो यहां से स्टार्ट हो रही है। मान के चलो बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन समझने से पहले यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग ऑल द मिड पॉइंट्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। इसका मतलब है कि अगर आपने एक हिस्टोग्राम बना दिया तो आपको हिस्टोग्राम के सारे मिड पॉइंट्स को उठाने पड़ेंगे एंड उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलता है। ऐसे तो मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा डेफिनेशन तो बता दिया है। अभी इलस्ट्रेशन में बताऊंगा ना तो कुछ ना कुछ तो झोल होने वाला है यहाँ पे, एंड ये चीजें आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो बच्चों मेरे पास एक हिस्टोग्राम है। आप तो देख रहे होगे बच्चा, जिसने हिस्टोग्राम पढ़ाई किया उसको तो पता ही है कि हिस्टोग्राम कैसा दिखता है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं बताया मैंने। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पे 135 टू 140, 140 टू 145 ऐसे कुछ क्लास इंटरवल्स दिखाए जो 155 तक थे, एंड कुछ डेटा रिप्रेजेंट किया बच्चा विद द हेल्प ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो एक दूसरे को अटैच्ड है, क्योंकि हिस्टोग्राम में अटैच होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में उन्होंने बोला है कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तब मिलेगा जब मैं सारे पॉइंट्स को, सारे हिस्टोग्राम के जो मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स, ओके, उसको मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे यहां पे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलेगा। तो मैंने क्या किया मालूम है? सबसे पहला जो 135 टू 140 था, तो जाहिर सी बात है उसका जो मिड पॉइंट है कुछ वहां पे होगा। देखो मैंने वहां पे पॉइंट बना दिया। मिड पॉइंट मतलब हायर लेवल में जाकर वहां पे मिड पॉइंट ढूंढना है। मतलब 135 और 140 का मिड पॉइंट में जहां पे पॉइंट होगा वहां पे आप लोगों को पॉइंट को मार्क करना है। उसके साथ सेम से मैंने 140, 145 में भी एक पॉइंट दिखाया है बच्चों, वहां पे दिखा आप लोग को, वो भी मिड पॉइंट है बच्चा उस हिस्टोग्राम का। सिमिलरली 145 टू 150 का भी मिड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, एंड देन 150 से लेकर 155 का भी मिड पॉइंट दिखा होगा। अब बच्चों यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? मैंने आपको बोला था कि हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है? बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो मैंने सोचा कि चलो ज्वाइन कर लेते हैं यार। तो ज्वाइन करने के बाद देखो कुछ ऐसा ज्वाइन हुआ। सबसे पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट उधर ज्वाइन हो गया, फिर तीसरा पॉइंट यहां पे ज्वाइन हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो अगर बच्चों, अगर आप लोग है ना अभी फिलहाल के लिए इस हिस्टोग्राम को उड़ा देते हो, मतलब मान के चलो ये हिस्टोग्राम मेरा गायब हो गया,
बच्चों आपको नहीं लगता कि ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको मिला है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब तक पूरा हुआ ही नहीं है? बिकॉज मैंने स्टार्टिंग के ही सेशन में बताया था बच्चा कि पॉलीगॉन क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है। अब ये कौन से भी एंगल से क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये तो एकदम खुले खुले हवा में यहां पे लटक रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को चेंज करने के लिए ना बच्चा आपको आपके क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे वो इवेंचुअली आप लोग क्वेश्चन आंसर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चल ही जाएगा। यहां पे थोड़ा सा रॉ में बताने की कोशिश कर रहा हूं, रफ में बताऊंगा। तो क्या होगा मालूम है, सबसे पहले फिर से यहां पे हिस्टोग्राम लाते हैं। तो जो डेटा उन्होंने दिया है वो डेटा तो 135 से स्टार्ट हुआ है एंड जो डेटा खत्म हो गया है वो 155 में खत्म हो गया है। बट मुझे तो यहां पे ये फिगर को क्लोज करना है, तो मुझे क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है, मुझे यहां पे डेटा भले ही 135 से स्टार्ट हो रहा है बट उससे पहले का एक और क्लास इंटरवल मुझे लेना पड़ेगा, पहले भी और बाद में भी। इसका मतलब है कि बच्चे यहां पे 135 टू 140 था ना, तो मुझे एक पॉइंट और ऐसा लेना पड़ेगा 130, मतलब तो 130 से 135 एक और क्लास इंटरवल यहां पे लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा बता देता हूं। एंड उसी के साथ साथ बच्चे यहां पे 155 जो है उसके साथ भी मुझे और एक क्लास इंटरवल को लाना पड़ेगा, 5 से बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है 160 लाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आप लोग को दिमाग लगाना है। यू हैव टू ब्रिंग वन क्लास इंटरवल टू द लेफ्ट एंड ऑल्सो टू द राइट, ये इंपॉर्टेंट है। बट बच्चों अब तुम लोग बोलोगे सर क्लास इंटरवल तो ला दिया यार, उसका टेंशन नहीं है, बट इसका फ्रीक्वेंसी कहां देके रखा है, इसका फ्रीक्वेंसी बाकी सारे का फ्रीक्वेंसी देके रखे इसलिए हम लोग टेबल बना पाए। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, इसका डेटा नहीं दिया है, इसीलिए आप इनके फ्रीक्वेंसीज को अस्यूम करोगे वो 0 होगा। इज दैट क्लियर? सो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज टू डेटा विल ऑलवेज बी 0। एंड बच्चों आप लोग देख सकते हो 0 है, इसलिए मैंने देखो वहां पे एक्स एक्सिस पे ही मिड पॉइंट में पॉइंट बना, मिड पॉइंट में आएगा बिकॉज हमने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने का बोला था क्लास इंटरवल का। एंड 155 से 160 का जो है आप लोग को दिख रहा है, वहां पे भी बच्चों आप लोग देख सकते हैं उधर भी मैंने मिड पॉइंट को एक पॉइंट मार दिया, दोनों के फ्रीक्वेंसीज 0 होंगे। एंड आप देख सकते हैं बच्चा उसके बाद में मैंने यहां पे ज्वाइनिंग कर लिया एंड वहां से भी ज्वाइनिंग कर लिया, तो आप देख सकते हैं आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब बन चुका है बिकॉज इट हैज फाइनली बिकम अ क्लोज्ड फिगर, जो कि एक्स एक्सिस को स्टार्टिंग से भी टच होना चाहिए एंड एंडिंग में भी टच होना चाहिए, ऐसे हवा में लटकना नहीं चाहिए। तो डिड यू रियली अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड क्यों हमें क्लास इंटरवल एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे बच्चा? यस, बिकॉज हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए इन 2 क्लास इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी। ये हर क्वेश्चन में होने वाला है बच्चा, दिस इज गोइंग टू हैपन इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जहां पे आपको एक एक्स्ट्रा लेफ्ट में और एक एक्स्ट्रा राइट में क्लास इंटरवल लाना ही पड़ेगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। आप लोग समझ जाओगे बच्चों, मैंने क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे कुछ, तो आप लोग इवेंचुअली सब कुछ समझ जाओगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, तो बच्चों यहाँ पे है ना, एक काम करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का रफ आइडिया तो आ गया। एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने से पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को रीड करना सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं बच्चा। प्रैक्टिस सेट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो यहाँ पे दिया है बच्चा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इट। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देकर रखा है, मैंने टेक्स्ट बुक का ही ये वाला पार्ट निकाला है बच्चों, ताकि आप लोग को क्लियर पिक्चर मिले, टेक्स्ट बुक वाला ही। बच्चों उन्होंने देकर रखा है हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के जगह पे यहाँ पे हिस्टोग्राम है ही नहीं। आप देख सकते हैं बच्चा, तो आप लोग को 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चा बोर्ड्स में, मतलब पूछ सकते हैं। एक तो निकालो विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, दूसरा बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम काफी इजी होता है बच्चा, क्योंकि आपको हिस्टोग्राम निकाल के मिड पॉइंट से तो ट्रेस करना है एंड उससे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालना है। बट व्हाट विल हैपन अगर आपको विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बोलेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालने का कैसा है, तो आज के सेशन में हम वही सीखने वाले। डोंट वरी, सबसे पहले रीड करना सीखते हैं बच्चों। यहां पे ध्यान से देखो, ऑल द थिंग्स आर गिवन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां पे है, तो आप देख सकते हैं बच्चा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पार्ट वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 60 दिख रहा है। तो 60 जो है वो कौन से क्लास को बिलोंग कर रहा है, 65 को नहीं बिलोंग कर रहा है बच्चा। 60 के यहां पे एक लाइन मार दो, आपको पता चलेगा वो कौन से क्लास को। बच्चा क्लास हमेशा लोअर लिमिट और अपर लिमिट वाला होता है, उसको क्लास बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो विच क्लास इज इट बिलोंगिंग टू बच्चा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? द क्लास इज 60 to 70। समझ में आ गया? तो यहां पे आ जाएगा बच्चा, द आंसर इज 60 to 70। आप चाहो तो पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, द क्लास विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60 to 70।
क्लियर है। सेकंड वाला क्वेश्चन है बच्चा, राइट द क्लासेस हैविंग जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी याद है बच्चा, हम लोग ने अभी बोला था कुछ जीरो फ्रीक्वेंसीज के 2 क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो जरा देखो बच्चा, जीरो फ्रीक्वेंसी कहां कहां पे, जहां जहां एक्स एक्सिस में टच कर रहा है मेरा पॉलीगॉन, वो जीरो फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहला जीरो फ्रीक्वेंसी कौन सा है बच्चा, 20 to 30। एंड बाद में जीरो फ्रीक्वेंसी कहां पे बच्चा, 90 to 100। तो यहां पे आएगा आंसर, इट विल बी 20 to 30 एंड 90 to 100 विच हैज द जीरो फ्रीक्वेंसी। वेरी सिंपल। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चा, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट्स जहां पे है उस पर्टिकुलर क्लास का क्लास मार्क क्या है। बच्चों क्लास मार्क ये वर्ड आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे, आपको पता है क्लास मार्क का मतलब मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। यहां पे 50 स्टूडेंट्स जहां पे दिख रहा है बच्चों, जरा देखो कहां पे, वो 50 स्टूडेंट्स का दिख रहा है आप लोग को। तो 50 स्टूडेंट्स को देखो बच्चों, मैंने वहां पे लाइन मार दिया। अब बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालने के क्लास इंटरवल देखते हैं सबसे पहला, जो कि 50 to 60 है, और क्लास मार्क निकालते हैं। आपको उतना भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चा, वो 50 स्टूडेंट्स है, उसके यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है बच्चा, वो एक तरह का क्लास मार्क ही होता है क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो 55 इज द क्लास मार्क बच्चों, यहां पे आ जाएगा द क्लास मार्क इज 55, एज सिंपल एज दैट। वेरी सिंपल। चलो 2 और क्वेश्चन बाकी है इसके। तो यहां पे द फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट द लोअर एंड द अपर क्लास लिमिट्स ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। तो जिसका क्लास मार्क 85 है बच्चों, जो आप लोग को वहां पे दिख रहा है 85 to 15 में, तो वो क्लास मार्क 85 है, तो उसका लोअर लिमिट कौन सा बच्चा एंड उसका अपर लिमिट कौन सा, आप तो ग्राफ में देखकर ही बोल सकते हैं। वेरी गुड बच्चा, यहां पे लोअर लिमिट कौन सा रहेगा, द लोअर लिमिट इज 80 एंड यहां पे द अपर लिमिट इज बच्चा 90। समझ में आ गया। सो लोअर क्लास लिमिट इज 80 एंड द अपर क्लास लिमिट इज 90, इसलिए आपका क्लास मार्क 85 हो गया। आप चाहो तो डायग्राम में भी देख सकते हैं, ग्राफ में देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास 80 to 90। 80 to 90 में कितने स्टूडेंट्स है, तो 80 to 90 वाला लाइन देखो, तो वहां पे आप लोग देखोगे ऊपर, तो 85 तो क्लास मार्क है, कॉमा 15, जो 15 दिया है बच्चा वो y कोऑर्डिनेट जो है, जाहिर सी बात है y एक्सिस को करेस्पॉन्ड करेगा, एंड दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना रहेगा बच्चा, 15 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास 80 to 90 एंड दिस इज हाउ बच्चा। एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो 2 मार्क के लिए आएगा, बिकॉज 5 सब क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर्स है, 2 मार्क के लिए आसानी से आ सकता है। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक्सटर्नल टाइप ऑफ क्वेश्चन आए थे जहां पे मोड और मीडियन का कुछ सवाल पूछे गए थे, तो वो 3 मार्क के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए आया था, कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस में आया था, तो वो 3 मार्क के लिए था बच्चों। डू यू बिलीव। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस टाइप ही थे, बट 3 मार्क के लिए। दैट वाज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी ऐसा तैयारी करके जाना, एग्जाम में कुछ भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके अभी आप लोगों को बच्चों रीडिंग अ पाई डायग्राम के बारे में तो समझ में आ गया। रीडिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सॉरी पाई डायग्राम तो अभी भी आना है। रीडिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में तो समझ में आ गया रहेगा। अभी ना थोड़ा सा ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बात बताना चाहता हूं, ड्रॉइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉइंग अ हिस्टोग्राम से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बोल सकते हैं या हेडेक बोल सकते हैं या लेंथी बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता, बट आप लोग डिसाइड करना कि आप लोग को कैसा है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि इसको बैकअप के लिए रखें, इसको एग्जाम में ट्राई ना करें। बाकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम टू डू दिस वन। बहुत दिमाग को ये होता है, खर्चा होता है बच्चा, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इट रियली बिकम्स ए हेडेक टू ऑल द स्टूडेंट्स बच्चों व्हेन इट कम्स टू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बट करके जाना बच्चा, लास्ट रिसोर्ट के लिए रख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, शो द फॉलोइंग डेटा बाय अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बच्चों इन्होंने ऐसा कहीं पे भी जिक्र किया है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के साथ ड्रॉ करना है, बिल्कुल भी नहीं। सो आपको सिर्फ एंड सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। तो चलो ठीक है, यहां पे टेबल देकर रखा बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है और फैमिलीज का देखा है। यहां पे गलती नंबर 1 बता देता हूं बच्चों, आप लोग की गलती क्या है। आपको तो पता रहेगा बच्चा, जब से हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तब से हम लोग डेटा को कॉपी कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं जहां पे सारे चीजें हम लोग कॉपी करते हैं। एंड मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि कॉपी करने के भी मार्क्स मिलते हैं, तो क्या बुरी बात है, अच्छी बात है ना। यहां पे भी बच्चे वही कर लेते हैं कि टेबल जो दिया है उसको तुरंत कॉपी कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। सबसे पहले बच्चों यहां पे मैं कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। मैं टेबल बना रहा हूं यहां पे सभी लोगों के लिए। अब ये टेबल इतना बड़ा क्यों हुआ, ये भी आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे बच्चों। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये हिस्टोग्राम से डिराइव हुआ चीज है, तो इसीलिए बच्चा आपका क्लास का
कंटिन्यूअस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हिस्टोग्राम में भी क्लास का कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पे देखो बच्चों 0 to 200, 200 to 400, अच्छा मतलब क्लास कंटिन्यूअस है, चलो बिंदास। तो हमें यहां पे डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस वाला प्रोसीजर नहीं है, सेम टू सेम आने वाला है। सो आई एम गोइंग टू कॉपी इलेक्ट्रिसिटी बिल फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर फैमिलीज भी लिखूंगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल में 0 to 200 आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने सेकंड वाले रो में लिख लिया। ये देखा बच्चा, बहुत सारे बच्चे ये नहीं कर पाते, गलती से बच्चों वो 0 to 200 को पहले ही रो में लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 to 200 सेकंड रो में क्यों, वाई 0 to 200 तो सबसे पहले आना चाहिए। इसके बारे में बच्चों हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, बट अगर आप भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। 0 to 200 के बाद 200 to 400 आएगा, फिर सेम टू सेम 400 to 600, 600 to 800 एंड 800 to 1000 आएगा, जिसके फैमिलीज हमें देखे रखे बच्चा 240, 300, 450, 350 एंड 160 रेस्पेक्टिवली। अब मजे की बात यह है बच्चों कि अगर मैंने इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने की कोशिश की तो आप सभी लोगों को पता है बच्चा, मेरा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा वो क्लोज फिगर नहीं मिलेगा, वो हवा में लटकेगा। आपको पता ही रहेगा बच्चा, क्योंकि यहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है। तो इसीलिए बच्चों मैंने आपको क्या बोला था, एक क्लास इंटरवल लेफ्ट में और एक क्लास इंटरवल राइट में एक्स्ट्रा आपको लाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई ऊपर का कॉलम और ऊपर का रो और नीचे का रो मैंने रखा था। अभी समझ में आ गया, ये चीज भूलना मत बच्चों। चलो तो मुझे बताओ बच्चा, हर एक इंटरवल 200 से बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है 0 to 200 के पहले कौन सा आएगा। हाँ थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी नेगेटिव नहीं होता, बट ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चा, -200 से लेकर 0 आएगा। कंटिन्यूएशन में रखना है ना, कंटिन्यू रखना है आप लोगों को क्लास को। एंड उसी हिसाब से बच्चा नीचे क्या आ जाएगा, 800 to 1000 के बाद कौन सा आएगा, 1000 से लेकर 1200 आएगा। दीज आर द टू थिंग्स जो हमने अस्यूम किया है, ये नहीं था डेटा में, एंड उनके फ्रीक्वेंसी दिया ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है इसलिए हम फैमिलीज में कितना लिखेंगे बच्चा, 0 and 0 रेस्पेक्टिवली, क्योंकि उनके डेटा ही नहीं थे, हमने बस ऐसी नाम के लिए लाया। डिड यू रियली अंडरस्टैंड? सिंपल था बच्चा, वेरी इजी। उसके बाद बच्चों यहां पे 2 कॉलम्स तो हो गए, अब ये बाकी के 2 कॉलम किसके लिए? तो बच्चों कितने लोगों को याद है, मैंने अभी बताया था बच्चा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट लेना था। अब यहां पे तो हिस्टोग्राम है नहीं, बट मिड पॉइंट तो लेना है। तो मिड पॉइंट किसका ले, तो मिड पॉइंट क्लास इंटरवल का लिया जाता है। आपको तो पता रहेगा बच्चा, जिस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट बोलते हैं उसी को हम क्लास मार्क बोलते हैं, है कि नहीं बच्चा। तो यहां पे जो सेकंड पार्ट है वो क्लास मार्क के लिए था, तो हमें यहां पे क्लास मार्क निकालना है, ओके, बिकॉज हमें मिड पॉइंट चाहिए। तो क्लास मार्क मिला बच्चों यहां पे। अब -200 और 0 का क्लास मार्क क्या रहेगा बच्चा, -100 रहेगा। वेरी सिंपल, 0 to 200 का 100 होता है, फिर 200 का 400 का 300 होता है, ऐसे बढ़ाते जाना बच्चा। फिर 500 मिलेगा, फिर 700 मिलेगा, फिर 900 मिलेगा, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 1100 मतलब 1100 मिलेगा। यहां पे सारी चीजें हो गई बच्चा। अब लास्ट कॉलम किसके लिए है, ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। रीडिंग अ पाई डायग्राम में अभी आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कुछ पॉइंट्स थे, तो उसको कोऑर्डिनेट देखे रखे थे। उस कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट जो था बच्चा वो क्लास मार्क था, मुझे क्लास मार्क मिल गया। एंड वाई कोऑर्डिनेट जो था बच्चा वो क्या था, वो फ्रीक्वेंसी था। यहां पे फैमिलीज है तो फ्रीक्वेंसी भी मिला है। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने का एक और कॉलम बच्चा कि आप लोग को यहां पे कोऑर्डिनेट्स लिखने। कोऑर्डिनेट्स इस हिसाब से लिखना कि एक्स में क्लास मार्क आना चाहिए और y कोऑर्डिनेट में फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। तो कैसे होगा बच्चा, -100, 0, 100, 240, 300, 300 ऐसे चलते जाएगा बच्चा। दिस विल बी हाउ यू विल बी डूइंग दिस बच्चा। एंड फाइनली कोऑर्डिनेट्स लिखिए 1100, 0। मैंने आपको बोला था बच्चा ये हेडेक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलम्स बनाने हैं, बहुत सारे टेबल्स बनाने हैं, देन उसको सॉल्व करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, क्लास मार्क निकालना है, एंड दैट इज वाई। एंड फिलहाल ये तो अभी तक हुआ भी नहीं है, ये तो सिर्फ टेबल बना दिया है बच्चों आप लोगों ने। अभी तो आप लोग को ग्राफ भी बनाना है। तो चलो ग्राफ बना देते हैं बच्चा। इस पर्टिकुलर चीज का ग्राफ आपके सामने है। तो ये ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं बच्चों, मेरे पास एक्स एक्सिस है यहाँ पे, एंड फिर वाई एक्सिस है, एंड एक्स एक्सिस और एक्स डैश वाई और वाई डैश लिखा, फिर ओरिजिन लिख लिया बच्चा मैंने यहाँ पे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, दिस इज लिटरली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि बच्चों देखो मैंने ना इस बार थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ दिया है बच्चा वाई एक्सिस के यहाँ पे। उसका रीजन क्या है बच्चा, उसका रीजन कॉमन सेंस है। चलो आप लोग को बता देता हूं। फिर पहला वैल्यूज को लिखो बच्चों। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा रुपीज में एक्स के यहाँ पे, एंड यहां पे बच्चा फैमिलीज आ जाएगा, जो कि सभी लोगों को पता है, ये हम लोग ने हिस्टोग्राम में पढ़ाई किया था। अब बच्चों यहां पे जरा ध्यान से देखो, आपका ओरिजिन 0 है,
एंड जीरो के तुरंत बाद कौन सा आ रहा है बच्चा, 200 आ रहा है। तो बच्चा इधर मैंने अगर पॉइंट्स लिखा तो मैंने सबसे पहला 200 से स्टार्ट किया, फिर 400, फिर 600, 800 किया एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 1200 किया। तो सबसे पहले जरा सोचो बच्चों, आपका ओरिजिन से लेकर आपका जो दूसरा नंबर है वो 200 है, 200 का गैप है। फिर 200 से लेकर 400 है, फिर से 200 का गैप है। यहां पे दोनों का गैप इवन है, तो क्रिंक मार्क की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। नाउ डिड यू रियली अंडरस्टैंड बच्चा? हम लोग ने हिस्टोग्राम में हर क्वेश्चन में क्रिंक मार्क डाला था, तो आपको यह भी तो बताना था ना कि क्रिंक मार्क कहां पे नहीं लगेगा। यहां पे क्रिंक मार्क नहीं लगने वाला है, बिकॉज शुरुआती 0 से लेकर 200 हो गया, 200 से लेकर 400 हो गया, सो देयर वाज नो क्रिंक मार्क रिक्वायर्ड बिकॉज एवरी डेटा वाज यूनिफॉर्म। डिफरेंस जो था बच्चा वो यूनिफॉर्म था, सिमिलर, सिंपल है। पर बच्चा यहां पे देखो, हम लोग अभी ईजर का पार्ट वाला देखेंगे, तो आप देखो बच्चों फैमिलीज में 0, 240, 300, 450, 350, 160 और 0, ज्यादातर ये नंबर्स 50 के टेबल में जाते हैं। तो मैंने यहां पे 50 का टेबल यूज किया। मुझे पता है बच्चों 160 और 240 टेबल में नहीं जाते 50 के, थोड़ा सा आप लोग को वहां पे कैलकुलेशन करके ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बट हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे 450 के बाद में मैंने स्केल लिखा बच्चों। ये आगे के ऊपर के जो पॉइंट्स आप लोग को दिख रहा है बच्चा, वो पॉइंट्स का कोई जरूरत नहीं है, तो आप लोग चाहो तो उसमें और लिख सकते हैं 500, 550, 600, बट जरूरत नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। स्केल में बच्चों देखो, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर मतलब कितना है, 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा है, 1 सेंटीमीटर मतलब 200 रुपए, तो 200 रुपीज करके लिखा है। देखो अच्छी तरह से मैंने यूनिट भी लिखा। एंड बच्चा वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर में कितना हो रहा है बच्चा, 50 फैमिलीज हो रहा है, तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 फैमिलीज। दिस इज हाउ आई डन। अब आप बोल रहे होंगे सर एक और चीज आप लोग मिस कर रहे हैं। सर यहाँ पे क्या मिस कर रहा हूं? डेफिनेटली आप देख सकते हैं बच्चा, 0 से शुरुआत तो किया मैंने, बट -200 अब तक दिखाया नहीं है, बिकॉज ऊपर -200 भी है, तो -200 भी दिखाना पड़ेगा बच्चा। तो मैंने वो भी दिखा दिया, देखो वहां पे -200, कैन यू सी ओवर हियर बच्चा, -200 आ गया। ऑब्वियस है कि वो नेगेटिव है, इसलिए उसको लेफ्ट में लेना पड़ेगा बच्चों। एंड अभी आपको पता चल ही चुका रहेगा बच्चा कि क्यों मैंने यहां पे 3-3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा वाई एक्सिस में, ताकि मैं वहां पे -200 को मेंशन कर सकूं। डिड यू रियली अंडरस्टैंड बच्चा? अभी आपको सबको समझ में आ चुका रहेगा। फैंटास्टिक। चलो अभी ना बच्चा एक एक करके सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं एंड यहां पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले आएगा बच्चा -100,0। अच्छा -100 कहां पे आएगा? मिड पॉइंट है वो, -200 और 0 का, और 0 फ्रीक्वेंसी है। तो वहां पे बच्चों देखो मैंने येलो कलर का डॉट जानबूझकर दिखाया ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर दिख सके एक्सिस में, वो है -100,0। उसके बाद में 100,240 है बच्चा, 100,240। 100 कहां पे आएगा? 0 और 200 के बीच में आएगा, और 240 किधर आ जाएगा बच्चा? 242। अब देखो बच्चे यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट है, 240 कहां पे आएगा? तो 250 के कितने नीचे आएगा? इसको समझने के लिए बच्चों आप लोग को है ना, आपने कितना गैप लिया है वो समझना जरूरी है। आपने हर 1 सेंटीमीटर में 50-50 का गैप लिया है, एंड आपका इसमें 10 डिविजन होते हैं, तो 50 का गैप है और 10 डिविजन है, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपका हर एक डिवीजन है ना 5-5 का फैमिली का गैप दे रहा है। तो बच्चों अगर मुझे 240 चाहिए रहेगा तो 250 से मुझे कितना नीचे जाना पड़ेगा? एक एक जो गैप है, एक एक जो लाइन है वो 5-5 फैमिलीज से कम हो रहा है नीचे जाएंगे तो 250 से कितना नीचे जाना पड़ेगा? 2 बार नीचे जाना पड़ेगा। तो दूसरा लाइन जो नीचे 250 से दूसरा लाइन नीचे, क्योंकि एक लाइन नीचे जाओगे तो 245 में पहुंचोगे, एक और लाइन नीचे जाओगे तो 240 में पहुंचोगे। तो वहां पे मैंने कर दिया बच्चा, देखो ये वाला दूसरा लाइन, सो यहां पे हो गया मेरा 240, 100,240। फिर 300,300 ढूंढो, वो तो सिंपल है, 300,300 देखो बच्चा 200 और 400 के बीच में है और 300 ऊपर भी है। फिर बच्चा 500 और 450 है, तो 500 और 450 मैंने वहां पे मार्क कर लिया। अभी प्लॉट करना तो आपको आ जाएगा। 600,350, तो 600 और 350 का वहां पे पॉइंट को प्लॉट किया। फिर 900,160 है, तो देखो ये रहा मेरा 900, और 160 है तो 160 मतलब 150 से 2 लाइन आगे, 2 लाइन ऊपर, ओके। और 1100 और 0 है, तो 1100 और 0 मतलब फ्रीक्वेंसी। फिर से आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे 2 क्लास इंटरवल, जिसका फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से मेरा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा वो एक क्लोज फिगर बनेगा। अभी क्या आप लोग को जोड़ना है बच्चों एक एक करके। सो आई जॉइंड एवरी अदर पॉइंट ओवर हियर एंड आई गॉट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बट मैंने एक छोटा सा चीज नहीं किया है, वो करके आना कि कोऑर्डिनेट जो भी लिखा है उसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करना है मतलब लिखना है। तो -100,0, 100,240,
फिर 300, फिर 500, 450, देन 600, 350, 900, 160 एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 1100, 0। ये हो गया मेरा फ्रेशली डन हिस्टोग्राम के साथ। हिस्टोग्राम के अलावा, हिस्टोग्राम के साथ नहीं है, हिस्टोग्राम नहीं है इसमें, इट्स अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट द हिस्टोग्राम। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। इजी है बच्चा, सबको समझा, बहुत ही इजी था। चलो, अगर आपको सच में समझ में आ गया है तो क्यों ना जरा क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाया जाए। तो बच्चा मिसलेनियस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपका दिमाग पूरी तरह से खराब कर सकता है बच्चों, पहले ही बोलता हूं तैयार रहना। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो बच्चों, आपको पहले क्या दिख रहा है, एज ऑफ द डोनर देके रखा है एंड नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स है, बट वो मेरे लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। मेरे लिए बड़ा कंसर्न ये है कि मेरा टेबल देखो कितना बड़ा हो चुका है। ये तो कंसर्न ही कंसर्न है। अब ये कंसर्न क्यों है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर आप लोग ने एज ऑफ द डोनर के बारे में बात किया एंड नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स की बात की जो कि फ्रीक्वेंसी है, तो आप सबसे पहले 20 और 24 को ऊपर नहीं रखोगे, तो 20 और 24 को एक लाइन नीचे बना दोगे। अब वो तो आपको आदत सी हो चुकी है, ऐसे ही करते जाओगे जब तक आपको 45 to 49 तक मिले ना। एंड सारे फ्रीक्वेंसीज यहां पे मैंने लिख लिए अकॉर्डिंगली जैसे टेक्स्ट बुक में देखे रखा है। बट सबसे पहला कहानी में ट्विस्ट ये है कि 20 से 24 होने के बाद में उन्होंने डायरेक्टली 25 to 29 करके हमें यहां पे क्लास डिसकंटिन्यूअस दिया। क्लास डिसकंटिन्यूअस होने के वजह से क्लास को कंटिन्यूअस करना हमारा काम है, इसीलिए एक्स्ट्रा कॉलम आ गया वहां पे। दिखा बच्चा? तो सबसे पहले आप लोग को यहां पे क्लास को कंटिन्यूअस करने से पहले मैंने थोड़ा ऊपर भी कुछ डिफाइन किया, तो आप देख सकते हैं बच्चा 20 से 24, 25 to 29 है, तो आपको जरा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चा कैसे। मैं यहां पे ना बच्चों क्या बोलता हूं मालूम है सभी बच्चों को, अगर आप लोग को डिफिकल्ट पड़ता है ना, इसमें फ्लो में जाना है ना, तो सारे लोअर इंटरवल जो लोअर लिमिट है ना बच्चा, उसको देखो। 45, 40, 35, 30, 25, 20, तो क्या रहेगा 15। सिंपल। 49, 44, 39, 34, 29, 24, तो 19, तो यहां पे हो जाएगा 15 to 19। वैसे ही बच्चा नीचे भी कर सकते हैं आप लोग, 45 के बाद में 50 आता है एंड 49 के बाद में 54 आता है वहां पे। एज सिंपल एज दैट है कि नहीं बच्चा? वेरी सिंपल। इस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। आपका क्लास अभी भी डिसकंटिन्यूअस है। यहां पे बच्चों आप लोग फ्रीक्वेंसी को 0 डालोगे एंड फ्रीक्वेंसी को 0 डालोगे। यहां तक तो सिंपल था। अब हम लोग को यहां पे कंटिन्यूअस क्लास करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस क्लास बच्चा मुझे लगता है हम लोग तीसरी बार पढ़ रहे हैं अब ये कंटिन्यूअस क्लास करने का। पहला मीडियन में सीखा, फिर बच्चों हम लोग ने मोड में सीखा, हमने हिस्टोग्राम में भी सीखा, ये तो चौथी बार है। तो बच्चा 0.5 से कम करना है लोअर लिमिट को, 0.5 से बढ़ाना है अपर लिमिट को। तो 15 को 0.5 से कम करो तो 14.5 बनेगा, 19 को 0.5 से बढ़ाओ तो 19.5 बनेगा। तो 14.5 to 19.5, देन 19.5 to 24.5 करते रहना बच्चा ऐसे। ऑल द स्टेप्स यहां पे आप लोग को मिल जाएंगे बच्चों, एंड देन यू गेट द लास्ट आंसर एज 49.5 to 54.5। मजा आ गया। अब बच्चा जैसे ही मेरा क्लास कंटिन्यूअस बन गया, मेरा वो जो डिसकंटिन्यूअस क्लास है उसको भूल जाने का, अभी कंप्लीटली भूल जाओ, वो गया। कंटिन्यूअस क्लास मेन है। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट कॉलम क्या आता है सबको पता है बच्चों, क्लास मार्क आता है। अब आपको पता है बच्चों क्लास मार्क है ना, कुछ जगह पे मिड पॉइंट निकालना आसान होता है तो कुछ जगह पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे कि ये केस 14.5 से 19.5 में बच्चों को है ना मिड पॉइंट निकालना नहीं आता है, मतलब डायरेक्टली। तो क्लास मार्क का एक फॉर्मूला था, आपको सबको पता ही रहेगा बच्चा, कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। मतलब 14.5 को और 19.5 को ऐड करो, आपको 34 मिलेगा, एंड उसको डिवाइड बाय 2 करो, आपको 17 मिलेगा। काम खत्म। बट आप बोलोगे कि सर हर एक का भी ऐड करके डिवाइड बाय 2, इजंट दिस अ वेरी वेस्ट ऑफ टाइम? यस इट इज। तो क्या करेंगे? सिंपल है बच्चों, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। अगर आपको एक क्लास मार्क मिलता है एंड बाकी क्लास मार्क्स निकालने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ऑल यू कैन डू इज बच्चा, आप क्लास विड्थ से इसको ऐड कर सकते हैं। क्लास विड्थ मतलब क्या होता है सीखा है ना बच्चा? बहुत सारे बच्चे क्लास विड्थ निकालने के लिए 19 और 15 माइनस करते हैं, गलत। क्लास विड्थ ऐसे निकालते हैं बच्चा, लोअर माइनस लोअर। 20 माइनस 15 करो बच्चों, या फिर 19.5 माइनस 14.5 करो, कितना मिला? 5। यहां पे क्लास विड्थ 5 है, तो हर एक यहां पे क्लास मार्क 5-5 से बढ़ेगा। काम खत्म। तो 17 के बाद में 22 डन, 27, 32, 37, 42, 47, 52, काम खत्म हो गया। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सिंपल था।
ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और कोऑर्डिनेट बाकी है, वो है अपना फाइनल वाला, तो वो है 17,0, 22,38, 27,46 एंड दिस गोज ऑन कंटिन्यूइंग। पूरे कोऑर्डिनेट्स को लिखना है, यही तो एक हेडेक होता है बच्चों। अब ये हेडेक खत्म हो चुका है बच्चा, कॉलम बहुत बड़ा था, टेबल बहुत बड़ा था, इसलिए सारे वैल्यूज तो हमने लिख लिए, बट नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैंने सारे चीजें नहीं रखे बच्चा, मैंने सिर्फ कंटिन्यूअस क्लास जो कि एक्स एक्सिस में करना है और कोऑर्डिनेट्स जो चाहिए जो कि मेरे यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट होंगे उतना ही दिखाया है, बट वहां पे टेबल को वही रेफर करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे बच्चों मेरे पास एक ग्राफ है, जाहिर सी बात है अभी देखो बच्चों ग्राफ में इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है कि क्रिंक मार्क फिर से जन्म हो चुका है। क्रिंक मार्क का ये क्यों आ गया रहेगा आप सभी लोगों को पता रहेगा बच्चों, बट अगर नहीं पता है तो लेट मी हेल्प यू आउट। तो बच्चों क्रिंक मार्क आने के बाद यहाँ पे क्यों क्रिंक मार्क आया मैं बाद में बताऊंगा, बट एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन हो गया। फिर यहाँ पे बच्चों नीचे वाला पार्ट था एज ऑफ द डोनर्स इन ईयर्स, एंड यहां पे था बच्चा क्या बच्चों, नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स, जो कि पिछले वाले टेबल से आप रेफर कर सकते हैं। इधर बच्चों आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहला नंबर कौन सा है, 14.5 है, तो मैंने यहां पे 19.5 से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 19.5 से स्टार्ट हुआ था एंड खत्म 49.5 में हुआ था। आपने एक्स्ट्रा चीजें लाई बच्चा, वो मैं बाद में दिखाऊंगा, बट सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स को देखो। सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स है 38, 46, 35, 24, 15, 12 एंड ऑल दिस थिंग्स। अब ये नंबर बच्चा कौन से टेबल से जाएंगे, वैसे तो कौन से भी टेबल से जाने का नहीं है, 2 के टेबल से जाते हैं कुछ, बट 2 के टेबल से इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखना पेज में नहीं बैठेगा, तो मैंने यहां पे 5 का टेबल इस्तेमाल किया। थोड़ा सा आप लोग को जरा संभल कर करना पड़ेगा, तो 5, 10, 15, 20 ऐसा करके मैंने लास्ट में 60 तक लिखा है। वैसे 60 तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे कम वैल्यूज है। ओके, फिर स्केल लिखना ना भूले बच्चा, स्केल में 1 सेंटीमीटर में बच्चा आप देख सकते हो 5 का गैप है, तो 5 क्या है, ईयर्स है, 5 ईयर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है बच्चा, 5 डोनर्स ऑन वाई एक्सिस। वेरी सिंपल, यहां पे आपका स्केल बन चुका है। स्केल बनने के बाद बच्चों आप लोग को यहां पे अभी कोऑर्डिनेट्स एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, तो एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट कौन सा था बच्चा, 14.5 था, मैंने उसको भी मेंशन किया, एंड लास्ट में 54.5 था, मैंने उसको भी मेंशन किया। अब सब कुछ रेडी है। अभी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते वक्त जरा संभल कर, बहुत सारे बच्चे है ना क्या करते हैं मालूम है, मैं आपको बता देता हूं बच्चों। देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में 17,0 है ना, तो बच्चे है ना 14.5 और 19.5 में 17 को ढूंढते बैठते हैं। अरे 17 किधर होगा बच्चा, वो 17 क्लास मार्क है। क्लास मार्क मतलब मिड पॉइंट होता है। ग्राफ में 14.5 और 19.5 के मिडल वाला जो नंबर रहेगा, मिडल वाला जो पॉइंट रहेगा, उसको 17 मार्क करके आना, टाइम वेस्ट मत करना बच्चों। इज दैट क्लियर? चलो 17,0 मतलब यहां पे आएगा, वेरी सिंपल। फिर 22,38, अभी 22 कहां पे आएगा, जाहिर सी बात है 19.5 और 24.5 के बीच में आएगा। 38 कहां पे आने वाला है बच्चों, तो आप देख सकते हैं हर एक यहां पे 5 का गैप ले रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चा हर एक 5 का गैप ले रहा है, मतलब हर एक लाइन जो होगा वो 0.5 का होगा, है कि नहीं? तो 0.5 का होगा मतलब 2 लाइन मतलब 1 का गैप लेगा। तो बच्चा आप लोग को अगर 38 चाहिए तो 4 का गैप के नीचे आना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट ओवर हियर बच्चा, दिस विल बी माय थिंग। मैंने लिखा है बच्चा 22,38, 40 से नीचे है 4 लाइन, तो यहां पे हो गया बच्चा, सिंपल। उसके बाद बच्चों 27 एंड 46 है, तो 27 कहां पे आएगा आपको पता है, 46 मतलब 45 से बच्चा ऊपर रहेगा, एंड दिस विल बी 45 से 2 लाइन ऊपर, सिंपल। उसके बाद बच्चा 32 एंड 35 है, तो 32 एंड 35 मैंने यहां पे लिखा, जो कि 32 तो मिड पॉइंट है, 35 मिला। फिर 37 और 24 है बच्चा, तो 37 तो सबको पता है कहां पे आएगा, एंड 24 है बच्चा, तो 24 मतलब 25 से 2 लाइन नीचे, 2 लाइन। ओके, फिर 42 एंड 15 बोला है, तो 42 एंड 15 तो बहुत सिंपल है। 47 एंड 12 बोला है, फिर से बच्चों 47 एंड 12 है, 12 मतलब 10 से 2 लाइन ऊपर नहीं, 2 लाइन ऊपर तो 11 मिलेगा, एक यूनिट 2 लाइन से जा रहा है, तो 4 लाइन, तो यहां पे हो जाएगा ये वाला पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 52,0, तो मतलब यहां पे आ जाएगा लास्ट पॉइंट यहां पे, जो कि एक्स एक्सिस को टच करेगा। एंड देन यू कैन ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग पासिंग फ्रॉम एवरीवेयर बच्चा, एंड यू गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। उसके साथ साथ बच्चा हम लोग देख सकते हैं कि मैंने यहां पे क्रिंक मार्क क्यों बनाया है, बिकॉज 0 से लेकर डायरेक्ट 14.5 में पहुंच रहे हैं, एंड 14.5 19.5 में 5 का गैप है, और 0 और 14.5 में बहुत बड़ा गैप है, तो बीच में का डेटा गायब है, वो डेटा नहीं मेंशन किया है, इसलिए क्रिंक मार्क यहां पे आएगा।
इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स? सिंपल है बच्चा, कोऑर्डिनेट्स लिखा नहीं है बच्चा तो क्लियर कोऑर्डिनेट्स को लिखो 17,0, 22,38, 27,46, 32,35, 37,24, 42,15, 47,12 and last but not the least is 52,0 and this is how बच्चों you have prepared one more frequency polygon। आपके टेक्स्ट बुक में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट वो बहुत इजी है, सारे कंटिन्यूस वाले क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर पाओगे। मुझे डिसकंटिन्यूस वाला क्वेश्चन एक लेना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है बच्चों। ज्यादा लूंगा तो वैसे भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं है क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन सेम है इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर सिर्फ 3 क्वेश्चन लिया। रीडिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ड्रॉइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद अ कंटिन्यूस क्लास एंड ड्रॉइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट अ कंटिन्यूस क्लास, मतलब डिसकंटिन्यूस क्लास वाला कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यूस में। दीज आर द 3 थिंग्स आई टुक। होपफुली बच्चों इतना आप लोग को इन्फॉर्मेशन काफी है बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज प्लॉट कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं ये मुझे पता है, आप सभी लोगों को आता है, यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही हम लोग करेंगे एंड दिस इज हाउ बच्चों हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट भी हो जाता है। अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, फिर से बच्चों ग्राफ तभी ही करना जब आप लोग को ग्राफ में कॉन्फिडेंस हो या फिर दूसरे कोई तो क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने नहीं जम रहा है तो ही करो, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट नॉट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिकॉज प्रेजेंटेशन वाइज टाइम वाइज बहुत कंजम्पशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। होपफुली बच्चों आप लोग को आज का वीडियो समझा भी होगा, पसंद भी आया होगा। अगर जेन्युइनली पसंद आया होगा बच्चों तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सपोर्ट बच्चों एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू हैवंट जॉइन माय टेलीग्राम चैनल येट, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन कर लेना जहां पे मैं इसका नोट्स दे दूंगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग।